टीवी इंडस्ट्री से लेकर बॉलीवुड तक का सफर जितना सपने जैसा लगता है उतना ही कठिन और मुश्किलों से भरा भी होता है। नमस्कार, मैं हूं अजय यादव और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइव। स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे आज के इस बेहद खास प्रोग्राम में। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिरकार छोटे पर्दे से मेरा क्या मतलब है और बॉलीवुड इंडस्ट्री से क्या मतलब। तो आपको बता दें कि आज हम बात करने वाले हैं आप सभी की फेवरेट पवित्र रिश्ता की एक्ट्रेस अंकिता लोखंडे के बारे में। अंकिता लोखंडे जो कि अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपनी कंट्रोवर्सीज के चलते ज्यादा खबरों में रही हैं। अंकिता लोखंडे जो कि जल्द ही अब फिल्म मणिकर्णिका में नजर आने वाली है, जिसमें कंगना रनौत मुख्य भूमिका में है और साथ ही साथ जलकरी बाई का जो किरदार है उसको अंकिता लोखंडे निभा रही हैं। वेल दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में हम आपसे बात करने वाले हैं कि आखिरकार अंकिता लोखंडे जो है फिर से चर्चाओं में क्यों आई, कैसे पवित्र रिश्ता से लेकर बॉलीवुड तक का सफर अंकिता लोखंडे ने अपने लिए आसान बना लिया, आप आज के इस प्रोग्राम में जानेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे अपने शो पवित्र रिश्ता को लेकर जितनी खबरों में अंकिता लोखंडे रही हैं उससे ज्यादा वो चर्चाओं में रही हैं सुशांत सिंह राजपूत के साथ अपने लिंकअप और ब्रेकअप की खबरों को लेकर। लेकिन आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है हमारे पास, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि मानो फिर से एक हो सकते हैं अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत। ऐसा कहना हमारा नहीं है, बल्कि इन्हीं लोगों के आपस में ब्रेकअप के बाद किए गए कुछ ऐसे ट्वीट्स हैं जो कि इनके प्यार को बेहदी बारीकी से दर्शाते हैं। तो इसी प्यार भरे जो ट्वीट्स हैं वो हम आपको अपनी इस खास रिपोर्ट के जरिए दिखाना चाहेंगे। डाली नजर इस रिपोर्ट पर। हमारे इस खास रिपोर्ट में आप देख रहे होंगे अंकिता लोखंडे के और साथ ही सुशांत सिंह राजपूत के ट्वीट्स। खैर, अंकिता का तो भले ही इनमें एक ट्वीट हो, लेकिन उस ट्वीट ने ये दिखा दिया कि आज भी सुशांत के लिए उनका दिल धड़कता है। जी हाँ, सबसे पहले बात करते हैं सुशांत के एक ट्वीट की जो कि उन्होंने किया था। इफ़ यू कांट अंडरस्टैंड माई साइलेंस यू विल नेवर अंडरस्टैंड माई वर्ड्स। खैर, इसके अलावा उन्होंने जब ब्रेकअप हुआ था तो उसके बाद ट्वीट किया था, क्योंकि तमाम मीडिया खबरें ये कह रही थी कि अंकिता लोखंडे काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया करती थी और उसी तमाशे के चक्कर में सुशांत ने उनसे ब्रेकअप कर लिया। तो वहीं सुशांत ने इस पर ट्वीट करके कहा था, नाइदर शी वॉज एन अल्कोहलिक नॉर आई एम अ विमेनाइजर, पीपल डू ग्रो अपार्ट एंड इट्स अनफॉर्चुनेट। यानी कि ना ही तो वो अल्कोहलिक हैं और ना ही मैं विमेनाइजर। खैर, इसके अलावा सुशांत ने एक ट्वीट और किया था जहां उन्होंने लिखा था, अलोन इन द क्राउड वेयर आर यू। जी हाँ, ये उन्होंने जो ट्वीट किया था इस पर अंकिता लोखंडे ने रीट्वीट किया था, डोंट फील अलोन, आई एम ऑलवेज देयर इन योर हार्ट इन योर लाइफ। जी हाँ, अगर इन ट्वीट्स पर गौर किया जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं दोनों अटैच हैं एक दूसरे से। खैर, ये तो बात रही अंकिता लोखंडे और सुशांत सिंह राजपूत को लेकर। अब आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि कैसे मणिकर्णिका जो उनकी फिल्म है उसको लेकर खबरों में है अंकिता लोखंडे। मणिकर्णिका को लेकर अंकिता ने काफी सारी ही बातें साझा की हैं। मणिकर्णिका को लेकर अंकिता लोखंडे ने बताया कि कैसे वो इस फिल्म में तलवारबाजी कर कर काफी खुश हुई, कैसे वो कई और डायरेक्टर्स के साथ काम करना चाहती हैं और क्या क्या साझा किया है अंकिता लोखंडे ने अपने हालिया इंटरव्यू में। डाली नजर इस खास रिपोर्ट पर, इस खास वीडियो पर, इस खास इंटरव्यू पर नजर। सबसे पहले कांग्रेचुलेशन आपकी फिल्म की। अगर मैं बात करूं, डेब्यू फिल्म है और बहुत तारीफ हो रही है। ऐसा बहुत ही कम होता है कि किसी की डेब्यू फिल्म इतनी सारी बातें हैं, एंड जब इसमें बहुत सारी चीजें हैपनिंग हो रही हैं, कंगना रनावत हैं, आप हैं, तो डेब्यू फिल्म से आने से पहले अंकिता की ऐसी सारी बातें होती, चाहे मैं सोशल मीडिया की बात करूँ या मीडिया में अगर बात करूँ कि वाह बहुत ही अच्छी मूवी है, क्या कुछ फीलिंग होती है एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग? एज एन एक्टर, एज एन ह्यूमन बीइंग, एज ए ह्यूमन बीइंग से अपने आप पे प्राउड होता है। और इतने हार्ड वर्क जो हमने किया है उसका जब भी रिजल्ट ऐसे मिलता है, लोग तारीफ करते हैं तो अच्छा लगता है। स्वागत है आपका मणिकर्णिका फिल्म में। थैंक यू, थैंक यू। ये जो आपका कैरेक्टर है जलकारी बाई,
ये हम जितना मेरा नॉलेज है इंडियन हिस्ट्री में एंड ऐसे जनरल में लोगों को बहुत ही कम नॉलेज है, बहुत कम नॉलेज है, लोगों को पता ही नहीं है इसके। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बस वही है, बट ऐसा नहीं है। जितनी भागीदार अगर रानी लक्ष्मीबाई रही है उतनी ही भागीदार झलकरी बाई रही। और सबसे ज़्यादा हर कोई जब उस वक्त शहीद हुआ है वो हर कोई उतना ही भागीदार रहा है। तो जब मुझे मौका मिला झलकरी बाई प्ले करने का और जब मुझे ये पता चला कि वो इतना बड़ा हिस्सा थी, मैंने तुरंत इसे अपने झोली में डाल लिया। मैंने बोला मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, क्योंकि एक ऐसे किरदार करने के मौके आपको हर बार नहीं मिलते हैं और ऐसी चीज़ से किसी चीज़ का डेब्यू करना, अपने करियर का डेब्यू करना, इससे बड़ी कोई अपॉर्चुनिटी लाइफ में नहीं हो सकती। तो बस मैंने सोचा आई हैव टू ग्रैब इट और मैंने पकड़ लिया और मैंने झलकरी को जी जान से प्ले किया। जी, वो हमने देखा ट्रेलर में। जी ट्रेलर आए जी, उसकी भी हम बात करेंगे, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि आप मानती हैं कि इस फिल्म आने के बाद आपका जो कैरेक्टर है, झलकरी बाई का जो कैरेक्टर है, वो बहुत पॉपुलर हो? आई विश ऐसा हो। मुझे मैं क्या, वो इतनी बड़ी हस्ती है झलकरी बाई, तो अगर मैं उनको कुछ वो निभा कर मैं कुछ इस फिल्म की वजह से वो अगर कुछ लोगों की नज़रों में आकर इतनी बड़ी बन जाएंगी तो बहुत ही अच्छी बात होगी। और आई एम श्योर जो राइटर्स ने लिखा है, जो इन लोगों ने लिखा है, वो इसी मकसद से लिखा है कि जहाँ झलकरी बाई को, जहाँ लोग सिर्फ एक हिस्से तक जानते हैं, अब वो पूरी दुनिया जानेगी झलकरी को, अब वो पूरी दुनिया जानेगी। सो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे मौका मिला ये करने का और उनके इस झलकरी बाई को मेरी तरफ से मैं मतलब प्रेजेंट करने का कि मैं दिखा रही हूँ उनको झलकरी कैसी हूँ। आपका जो मैंने ट्रेलर में देखा है, जो पोस्टर, एक पोस्टर जी मैंने देखा जी, गन, एक पोस्टर में मैंने फोटो में देखा गन के साथ ही हूँ मैं हर जगह। में भी आप जी कुछ वर्कशॉप करना, लाइक गन चलाना? जी हाँ, बिल्कुल। हमारे वर्कशॉप्स थे, 40 दिन के वर्कशॉप हुए थे हमारे, और उसमें जो हमारे निक पवेल करके डायरेक्टर, एक्शन डायरेक्टर थे, वो वहाँ पर थे और उन्होंने हॉलीवुड से आए थे वो हमें सिखाने के लिए। तो 40 दिन तक उन्होंने हमें ट्रेनिंग दी है प्रॉपर, और हो गया 40 दिन तक ट्रेनिंग दी हमें और उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। स्वॉर्ड फाइटिंग की हमने, तलवार चलाई हैं बहुत सारी, घोड़े दौड़ाए हैं बहुत सारे और बंदूकें चलाई हैं। तो बस अब झलकरी बाई निकल गई हैं ऐसे लगा। बिल्कुल, आप बस दुआ कीजिए ऐसा होगा। अच्छा, इन सारी चीज़ों के, तलवार चलाना, हॉर्स राइडिंग करना, बंदूकें, इन सब में आपने सबसे ज़्यादा एंजॉय क्या किया? हाँ, ये बहुत मज़ा आ रहा है यार, इसे बार-बार रिटेक। आई थिंक मैंने स्वॉर्ड फाइटिंग, मुझे तलवार चलाना बहुत मज़ा आया और मैंने बहुत शिद्दत से तलवारें चलाई हैं और काटा पीटा है लोगों को और तो मुझे बहुत मज़ा आया ये करने में। पर घोड़ा दौड़ाने में मुझे बहुत डर लगता है, मुझे घोड़ों से बहुत डर लगता है। तो जब मैं वो जब मैं सीख भी रही थी तो बहुत बार मैं गिरी हूँ, बट फिर भी मुझे लगा कि ठीक है, वो तो होता रहता है। बट मुझे मैं इतनी कंफर्टेबल नहीं थी हॉर्स राइड के लिए। जी चलिए, अगर मैं कंगना रनावत की अगर मैं बात करूँ, वो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, वो इस फिल्म की एक्टर हैं, उनके साथ का कैसा रहा एक्सपीरियंस? क्योंकि हमारे अगर इंडस्ट्री की अगर बात करूँ तो बहुत सारे बार उनकी क्रिटिसिज्म की जाती है, लेकिन आपने तो उनके साथ में काम किया। मुझे ऐसा लगता है वो एक बहुत ही बेहतरीन कलाकार हैं, वो बहुत ही डिसिप्लिन कलाकार हैं। और एक एक्टर को नहीं, एक दुनिया में हर एक इंसान को बहुत डिसिप्लिन होना ज़रूरी, तभी वो सक्सेस पाता है। तो आई थिंक जहाँ आज कंगना है वो उसी का वो एक रीज़न है जो वो डिसिप्लिन अपने लाइफ में फॉलो करती है अपने काम को लेकर, जितनी वो हार्ड वर्कर है अपने काम को लेकर। एंड कहीं ना कहीं मैं इसलिए रिलेट कर सकती हूँ क्योंकि मैं खुद ऐसी हूँ। जब मैं अपना काम करती हूँ तो आई गिव माई बेस्ट, मैं किसी की सुनती नहीं हूँ। जब मुझे जो करना होता है मैं वो करती हूँ, और चाहे वो सही हो गलत हो, ये मेरी रिग्रेट होगा अगर मैं गलत करूँगी तो, और मेरा ही स्टैंड होगा अगर मैं सही लूँगी तो। सो दैट्स वाई हम लोग, मैं और कंगना बहुत अच्छे से जेल कर पाए और काम करने में इसीलिए शायद मज़ा आया क्योंकि हम दोनों का तरीका कहीं ना कहीं एक जैसा है। जी, डेब्यूटेंट डायरेक्टर भी हैं जी, इस फिल्म के, कैप्टन ऑफशिप भी हैं। जी, तो डायरेक्शन जितना तो हमने ट्रेलर में देखा बहुत ही ऑसम लग रहा है। तो आप बताइए कि कंगना ने मेरे कुछ सीन्स शूट किए हैं, तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से उनकी मतलब शुरुआत की है कि अपने डायरेक्शन की करियर की। सो आई रियली विश हर द बेस्ट, क्योंकि आई एम श्योर आज तक उन्होंने जो किया उसमें उन्होंने सफलता पाई है और डायरेक्शन में भी वो ज़रूर पाएंगे। लेकिन सिर्फ मैं इतना ही बोल सकती हूँ, तड़प तड़प तड़प, दैट्स इट। ये दिखना चाहिए आपको 25 जैन को मेरी तड़प। ओके, तो आने वाले दिनों में अंकिता जी, क्योंकि आपका हिंदी फिल्म में डेब्यू हो चुका है, तो आने वाले दिनों में
किस तरह के एक्टर के साथ में हम आपको और भी देखेंगे? पहली फिल्म तो हमने आपको देख लिया कंगना जी के साथ में, आपका मेल फीमेल बोथ अगर मैं बात करूँ तो आप अभी तक मैं आपको मुझे हाँ मेरे फेवरेट जो हैं वो हैं सलमान खान, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं एंड आई विश कि मैं उनके साथ कभी कोई एक फिल्म कर सकूँ, बट एज सच अभी मेरे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के बारे में बात नहीं कर सकती क्योंकि कुछ चीज़ें एक्सक्लूसिव हैं। सो जब होगा तब आपको फिर बुलाया ही जाएगा, आप फिर यहाँ होंगे ही होंगे। एंड जितना मेरा नॉलेज है कि डायरेक्टर में संजय लीला भंसाली आपके बहुत ही फेवरेट जी बिल्कुल। कुछ बातें भी चल रही हैं या क्या कुछ स्टेटस से अगर आपको पता? ऐसा कुछ नहीं है, बट हाँ मैं उनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, मैं संजय सर की बहुत बड़ी फ़ैन। ओके, तो आई विश कि जल्दी हम कुछ देखेंगे। बस आप विश कीजिए, दुआ मांगिए और ये दुआ मेरी पूरी हो जाए, और क्या चाहिए। पवित्र रिश्ता से लेकर मणिकर्णिका और अब संजय लीला भंसाली के साथ काम करने की खबरें, ये शायद आपको आम बातें लग रही होंगी, लेकिन जिस तरीके का सफर अंकिता लोखंडे ने तय किया है मानो किसी सपने से कम ना हो। कौन सोच सकता है कि अपनी जो उनको बॉलीवुड की फिल्म मिली है उसमें जलकरी बाई का किरदार मिल जाए, वो भी बॉलीवुड का इतना जाना पहचाना नाम ना होते हुए। टीवी इंडस्ट्री के सीरियल्स में काम कर चुकी हैं अंकिता लोखंडे, टैलेंटेड तो हैं ही, लेकिन बॉलीवुड में काम करना इतना भी आसान नहीं है, लेकिन इस काम को आसान बना लिया है अंकिता लोखंडे ने। सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या फिर से साथ होंगी अंकिता लोखंडे या नहीं, इस पर हम अपनी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते क्योंकि ये निर्भर करता है आप सभी फैंस पर, और साथ ही निर्भर करता है उन दोनों पर ही कि आप सभी फैंस दोनों को साथ में देखना चाहते हैं या फिर नहीं, और क्या अंकिता और सुशांत खुद साथ में आना चाहते हैं या नहीं, ये भी देखना क्योंकि दिलचस्प होगा। जिस तरीके से दोनों अब बड़े पर्दे से जुड़ चुके हैं, जहां अगर बात की जाए सुशांत सिंह राजपूत की तो MS धोनी से लेकर कई बड़ी बड़ी फिल्मों में काम कर चुके हैं सुशांत सिंह राजपूत, और उनके कई नए प्रोजेक्ट्स भी आ रहे हैं, तो वहीं अंकिता भी अब बड़े पर्दे पर आ चुकी हैं, तो हो सकता है कि दोनों फिर से साथ में आ जाए। वेल, आप क्या चाहते हैं हमें कमेंट बॉक्स के जरिए जरूर बताएं, और हमें यह भी बताएं कि आपको आज के इस प्रोग्राम में अंकिता लोखंडे के द्वारा दिए गए इंटरव्यू पर क्या कहना है। ऐसी तमाम अपडेट्स के साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल नेक्स्ट 9 लाइव के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।